मैथिली ठाकुर एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, प्लेबैक गायिका है। इन्होंने गायन की शुरुआत भारतीय मनोरंजन चैनल कलर्स पर आने वाले रियलिटी शो राइजिंग स्टार से की थी, जिसमें यह फर्स्ट रनर बनी। यहीं से मैथिली लोगों के बीच एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में उभरी। तब से लोग इन्हें सुरीली आवाज़ के लिए पहचानते हैं। मैथिली ने अपना पहला एल्बम साल 2016 में या रब के नाम से जारी किया। इसके अलावा आकाशवाणी में मैथिली द्वारा गाए गए शास्त्रीय संगीत को 99 वर्ष तक प्रसारण करने की एग्रीमेंट भी किया। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के एक छोटे से गांव बेनीपट्टी मधुबनी हुआ। मैथिली जन्म से ही संगीत का माहौल पड़ी। इनके पिता संगीत वादक, नाटककार और म्यूजिक टीचर हैं और इनकी माँ एक गृहिणी है जो मैथिली को संगीत और गायन प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन है। यह वीडियो शूट करने में मदद करती है और इसके खान पान सेहत खास ख्याल रखती थी। मैथिली के परिवार में उनके पिता, माता और 2 भाई हैं। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर भी संगीत का तबला वादक हैं। मैथिली के परिवार में उनके पिता, माता और 2 भाई और मैथिली के भाई ऋषभ ठाकुर में भी तबला बजाने की प्रशिक्षण और पिता से ही लिया। इनके दूसरे भाई आचार्य ठाकुर भी संगीत में बहुत रुचि रखती है। ये भाई ऋषभ और मैथिली ठाकुर के संगीत कार्यक्रम में ताली बजाकर बैकग्राउंड सिंगर के रूप में गाना गाता है, जिससे मैथिली का मनोबल बढ़ता है। इनका पिता का नाम पंडित रमेश ठाकुर और माता का नाम भारती रमेश ठाकुर है। भाई का नाम ऋषभ ठाकुर और आचार्य ठाकुर है। मैथिली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव बेनीपट्टी के एक निजी स्कूल से प्रारंभ की। यहाँ से इन्हें मात्र 5वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जब मैथिली का पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया तो इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से जारी रखी और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने आत्माराम स्नातक धर्म महाविद्यालय दिल्ली में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी है। मैथिली ठाकुर की प्रारंभिक जीवन। मैथिली का बचपन गांव बेनीपट्टी में बीता, जहां ये पूरे परिवार के साथ रहती थी। इनके दादाजी भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें संगीत का ज्ञान अपने परिवार में विरासत में ही मिला। मैथिली को बचपन से ही गायन और अभिनय का बहुत शौक था और इससे प्रभाव में इन्होंने गाना शुरू किया। मैथिली का बचपन बेनीपट्टी में बीता, जहां यह अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। जब यह केवल 4 वर्ष की थी तभी से इनके दादाजी ने इन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैथिली अपने पिता से भी संगीत का गुण सीखी। इनके बड़े भाई ऋषभ जो बहुत अच्छे तबला वादक, जो छोटे भाई आचार्य भी इनके साथ संगीत की शिक्षा प्राप्त करते रहे। बचपन से ही मैथिली को अपने पिता का पूरा सहयोग प्राप्त था। मैथिली अपने स्कूल के गायन प्रतियोगिता में टॉप रही। साल 2011 में इन्हें लिटिल चैम्प्स के सारेगामापा के ऑडिशन में रेजिकेट कर दिया गया। इसके बाद मैथिली कई रियलिटी शो के ऑडिशन दिया और इस ऑडिशन टॉप 20 में जगह बनाने के बाद भी इन्हें निराश मिली, रिजेक्ट कर दिया गया। रियलिटी शो में कुल 6 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और सशक्त निडर होकर आगे की तैयारी जारी रखी। इनकी करियर के बारे में बात करें तो पिता रमेश ठाकुर संगीत शिक्षक और माँ भारती रमेश ठाकुर जो कि गृहिणी हैं। मैथिली ठाकुर की बचपन से ही संगीत में रुचि रही, क्योंकि मैथिली का अधिकांश समय संगीतमय वातावरण में व्यतीत होता था। संगीत इनका खून में बसता था कि उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि होने के कारण इन्होंने कम उम्र में गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। पहले से 4 साल की उम्र में इसने अपने दादा की संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। साल 2015 में जब इसने दूसरा सीजन में चीनीज यंग सिंगिंग स्टार का खिताब जीता तो विक्रम वेदा सर शो में बड़ा भारत में जब मैथिली करियर की लेकर पूछा गया क्या लगता है आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहोगी, तो मैथिली ने कहा जाने की तो दूर की बात है, मैं घुसना भी नहीं चाहूँगा। इससे एक अलग इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ। साल 2015 में दूसरा सीजन में चीनीज यंग सिंगिंग स्टार का खिताब। इसके बाद इन्होंने इंडियन आइडल जूनियर 2 में शीर्ष 20 में प्रवेश किया। मैथिली साल 2016 में त्रिश पुरी के साथ अपना पहला एल्बम या रब रिलीज किया, जिसे लोग खूब पसंद किए। इसके अलावा मैथिली ठाकुर दिल्ली राज्य शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और 5 बार विजेता रही। वर्ष 2017 में उन्होंने पहली बार कलर्स टीवी और भारत की पहली राइजिंग स्टार रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।